हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का लास्ट चैप्टर है ये इंग्लिश का आप लोग का, अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपके बुक के इनसाइड में 2 कॉम्प्रिहेंशन चेक्स है, ठीक है, और लास्ट में बैक साइड क्वेश्चंस है। तो ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज़ द नेशनल वार मेमोरियल लोकेटेड एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। तो नेशनल वार मेमोरियल कहाँ पे है और इसका सिग्निफिकेंस मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आंसर, द नेशनल वार मेमोरियल इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और इट सिग्निफाइज द ऑनर एंड गैलेंट्री ऑफ सोल्जर्स। ये सिग्निफाई करता है ऑनर, सम्मान, ठीक है, और गैलेंट्री और वीरता, सोल्जर्स को हमें सम्मान करना चाहिए। सोल्जर्स के वीरता के बारे में हमें ये सब बताता है, जिन्होंने हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन ऑल वार्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट इज़ आफ्टर 1947। 1947 के बाद में बहुत सारे लड़ाइयाँ हुए थे अलग अलग देशों के साथ, जिन सोल्जर्स ने अपने जान गंवाए, उनके बारे में उन वार मेमोरियल्स पे लिखा रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेशंस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। हमारे देश का हाईएस्ट वीरता पुरस्कार क्या है। तो ये है आपका सबसे हाईएस्ट वीरता पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू द वॉल्स ऑफ चक्रस पोर्ट्रे। जो चक्रस है उसके वॉल्स पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या मतलब को क्या बताता है। द वॉल्स रिप्रेजेंट, वो वॉल रिप्रेजेंट करता है एक चक्रव्यूह है, ठीक है, एन एंशियंट बैटल टैक्टिक का मतलब होता है टेक्निक, ठीक है, एक तरीका, टू डिफीट सोल्जर्स फ्रॉम अदर साइड, मतलब सोल्जर्स को मतलब ये एक तरह का आपने सुना होगा कि अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह था ना, महाभारत के समय में भी चक्रव्यूह बनाया गया था पांडव और कौरवों के बीच में जब लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो वो इस चक्रव्यूह के बारे में बता रहे, द वॉल्स रिप्रेजेंट चक्रव्यूह एंड एंशियंट, ये एक पुराना युद्ध नीति है, ठीक है, टेक्निक है, जिससे सोल्जर्स को उसमें सोल्जर्स अंदर घुस तो जाते हैं मगर बहुत टेक्निकली उसमें से बाहर लड़ते हुए निकलना आना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक 2, विच बुक डज आनंदा वांट टू रीड। आनंदा कौन सा बुक पढ़ना चाहता था और क्यों। आनंदा वांट्स टू रीड, आनंदा पढ़ना चाहता था ए मेमोर टाइटल्ड, एक बुक था जिसको लिखा था अनुज नैयर की माँ ने, ठीक है, और उस बुक का नाम था टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नैयर। हाँ, और ये कैप्टन अनुज नैयर जो थे ना, वो कारगिल के लड़ाई में उन्होंने लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उनका जो एज था ना, उनका एज था 23 ईयर्स। ये बुक वो पढ़ना चाहता था आनंदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड आनंदा फील आफ्टर रीडिंग अबाउट नेशनल वार मेमोरियल। नेशनल वार मेमोरियल के मतलब पढ़ने जो बुक है वो पढ़ने के बाद में उसको कैसा लगा। नेशनल वार मेमोरियल जो वॉल्स में लिखा हुआ था ना, उसे पढ़ने का उसको कैसा लगा। तो ये सब पढ़ने के बाद में आनंदा को बहुत हम्बल फील हुआ एंड इंस्पायर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि जो लोग भी वीर गति को प्राप्त हुए थे ना हमारे देश के लिए बचाव के लिए लड़ते वक्त, तो उन लोग के बारे में वहाँ लिखा हुआ था। जब भी हम लोग कोई पेट्रियोटिक मूवीज़ देखते हैं तो हमारे अंदर भी पेट्रियोटिज्म का भाव आ जाता है ना, तो उसको भी ये पढ़ने, नेशनल वार मेमोरियल पढ़ने के बाद में वैसा ही पेट्रियोटिज्म का फील आ रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे देश के लिए जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान और उसको मन में आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज ही रिमाइंडेड ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा। तो उसको कब मतलब पुष्प की अभिलाषा पोएम के बारे में उसको क्यों ख्याल आ गया, तो उसको रिमाइंड आया था। आंसर देखो, आधा तो क्वेश्चन से ही है, ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा। यहाँ तक आपको क्वेश्चन से ही लिखना है, बस थोड़ा सा लिखना है। आफ्टर विजिटिंग अ गार्डन इन चंडीगढ़ ऑन नेशनल मार्टियर्स डे, नेशनल मार्टियर्स डे मतलब शहीद दिवस के दिन जब वो चंडीगढ़ में एक गार्डन में गया था, तब उसको ये पोएम का ख्याल आया था। क्यों आया था पुष्प की अभिलाषा। असल में ये जो पोएम है ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि फूल जो होते हैं ना, फूल जो होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग मुझे सजाने के लिए, डेकोरेशंस के लिए यूज़ करो, भगवान पे चढ़ाओ, ठीक है। फूल जो ये चाहता है कि उनको कहाँ चढ़ाना है, जो
जो जवान हमारे देश के लिए लड़ने जाते हैं, है ना, उनके पथ पे आगे बिछा देना उन फूल की ये अभिलाषा होती है। तो जब आनंदा वाई वॉज ही रिमाइंडेड, तो उसको जब ये फूल का गार्डन में जब घुसता है, वो भी नेशनल मार्टियर्स डे के दिन, तब उसको ये इस पोएम का ख्याल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट। ये बैक साइड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर वार मेमोरियल्स बिल्ट। वार मेमोरियल्स क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है, वार मेमोरियल्स आर बिल्ट टू रिमेंबर एंड ऑनर द सोल्जर्स हु फॉट इन वार्स। तो जो सोल्जर्स अपने वीर गति को प्राप्त हुए, जिन लोगों ने युद्ध में लड़ा था, है ना, उन्हें उनके याद में ये बनाया जाता है, ताकि हम लोग अपना सम्मान उनको प्रकट कर सके, उनके ब्रेवरी के लिए, उनका सेक्रीफाइस, उनके बलिदान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इट आवर ड्यूटी टू पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो हमारा ये ड्यूटी क्यों बनता है जो हम अपना सम्मान प्रकट करें ब्रेव सोल्जर्स के लिए? ठीक है, तो हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना जान गंवाया है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, है कि नहीं। वी मस्ट पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस। वो लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट अ गुड आइडिया टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल। पूरे होल स्कूल के सामने एक प्रेजेंटेशन करना ये एक अच्छा आइडिया क्यों था? मेकिंग अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल इज अ गुड आइडिया बिकॉज, देखो आंसर देखने में तो बड़ा लग रहा है, वैसे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन से ही लिखना है। बिकॉज के बाद देखो, इट लेट्स अस शेयर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस और आइडियाज़ विथ मैनी पीपल एट वंस। मतलब तो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ या फिर इंफॉर्मेशंस बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ एक साथ शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं। होल स्कूल के सामने सपोज एक ड्रामा परफॉर्म किया गया ब्रेव सोल्जर्स का ब्रेवरी के ऊपर, तो सबने एक साथ देखा, तो ये अच्छा सा इन्फॉर्मेशन सबके पास एक साथ पहुंच गया, इसीलिए तो ये अच्छा रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वाई वेयर द स्टूडेंट्स ऑल स्ट्रक एंड हम्बल्ड, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। जब बच्चे जो थे ना इतना ऑल स्ट्रक और इतना हम्बल क्यों हो गए थे? तो वो लोग ये सब पढ़ते हुए लास्ट में स्टूडेंट्स वेयर ऑल स्ट्रक एंड हम्बल्ड इसलिए हो गए थे, किसका स्टोरी सुन के? बाय द स्टोरी ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डी लांस नाइक एल्बर्ट एक्का। इनको परमवीर चक्र मिला था जिन्होंने अपना जीवन गंवा दिया था। हु लॉस्ट हिज लाइफ इन 1971 में, जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ते हुए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और अपने देश के लड़ते हुए उन्होंने अपने जान गंवा दी थी, ठीक है, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इनके बारे में जब स्टूडेंट सुन रहे थे तो बहुत हम्बल हो गए थे। ठीक है, तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक।